Welcome to my YouTube channel Plain Chemistry. So today topic is chemical reaction of carbocation. तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायंस की बात करते हैं तो कार्बोकेटायंस हमारे पास 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल है, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है आपके पास एडिशन रिएक्शन और फोर्थ है आपके पास रिअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होती है। दैट मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे जब न्यूक्लियोफाइल होगा और एनर्जी भी क्या होगी हायर। तो जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर है इसलिए क्या करेगा, डोनेट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हाइड्रोक्साइड पे लिखा है और लिखा है साइनाइड पे, है ना। तो मुझे पता है कि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होने के कारण जो प्राइमरी कार्बोकेटायन रिएक्शन किससे कर रहा है, हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल से, और जो फॉर्मेशन कर रहा है प्राइमरी अल्कोहल का। ऐसे मैंने सेकेंडरी कार्बोकेटायन लिया। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोक्साइड की तरह साइनाइड पे मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जो प्राइमरी कार्बोकेटायन पे रिएक्शंस करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है हमारे पास, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है SN1 टाइप्स के रिएक्शन में। तो सभी रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रखा है, दैट मींस बोल सकते हैं और सभी रिएक्शन मेरे पास क्या है, SN1 टाइप्स की रिएक्शंस है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसी भी बेस के प्रेजेंस में हमारे पास होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का उस समय क्या होता है, एब्सेक्शन होता है, तो बेस के प्रेजेंस में होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शंस का जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है हमारे पास क्या होती है, एल्कीन होती है। देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई तो इस प्रोटॉन का एब्सेक्शन करेगा। जब प्रोटॉन को एब्सेक्शन करेगा तो बॉन्ड इस तरफ मूव किया, यहां पर मेरे पास मिड एल्कीन की फॉर्मेशन हुई जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना है, 1 और 2। अगर मैं टर्मिनल हाइड्रोजन का एब्सेक्शन करता हूं तो इस केसेस में मेरे पास एल्कीन होती है, टर्मिनल एल्कीन बनती है। और सैचर के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है 1 2 टाइप सब्स्टिट्यूटेड वही क्या रहेगी, मेजर, और जो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या रहेगी आपके पास, माइनर। ऐसे सेकंड देखते हैं, यहां टर्शियरी कार्बोकेटायन है। टर्शियरी कार्बोकेटायन केसेस में मैंने यहां से प्रोटॉन का एब्सेक्शन किया तो एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर होगा। देखो एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पे होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 3। तो सैचर के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो ये क्या बनेगी आपके पास, मेजर। टर्मिनल हाइड्रोजन से एब्सेक्शन करूंगा तो यहां बनने वाली एल्कीन क्या बनेगी, टर्मिनल, जो कि क्या होगी आपके पास, माइनर। थर्ड में देखते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन। टर्शियरी कार्बोकेटायंस में अगर मैं रिंग से प्रोटॉन का एब्सेक्शन करता हूं तो इस केसेस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 और 3, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सैचर। तो ये प्रोडक्ट क्या रहेगा आपके पास, मेजर। अगर टर्मिनल, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसका एब्सेक्शन करता हूं तो यहां पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्सो मतलब बाहर की ओर, किससे, साइकिल से बाहर की ओर। तो यहां पर ये आपके पास क्या बना, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना है, 1 और 2, जबकि ये रिंग के अंदर बन रखा है तो हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, मेजर, और ये वाली हमारे पास क्या रहेगी, माइनर। ऐसे एडिशन रिएक्शन पे चलते हैं तो एडिशन रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है, मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब मोर देन 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे मैंने एल्कीन ली है, अब एल्कीन पर एडिशन किसका करवाना है, कार्बोकेटायन का, तो बॉन्ड किस तरफ मूव होगा, कार्बोकेटायन की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, ये आपके पास रहा पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। दैट मींस एल्कीन पर किसका एडिशन हुआ मेरे पास, एथीन कार्बोकेटायन का। ऐसे मैंने क्या लिखा, साइक्लिक कंपाउंड लिखा है, इसमें भी क्या है, एल्कीन, इसका एडिशन करवाया। तो जब मैंने एडिशन करा है तो मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ठीक है, 3 मेंबर
1 2 3 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का आपके पास ये पूरा फॉर्मेशन हुआ। ये लो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच है वो कितने हैं 5, दैट मींस क्या अनस्टेबल। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि रिंग ओपन किस तरफ से होगी। तो कार्बोकेटायन के केसेस में हमारे पास रिंग ओपन होती है हाईली सब्स्टिट्यूटेड साइड से। रीजन है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ने पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब प्लस आई ग्रुप के सब्स्टिट्यूट आपके पास बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने हाईली स्टेरिक हिंडल साइड से रिंग ओपन किया तो ये बॉन्ड इस तरफ मूव करा, यहाँ पे क्या बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन CH2CH3 CH2CH3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में ऐसे मैंने किया है, वन साइडेड 2 मैथिल ग्रुप है, CH3 के एडिशन करवाया तो CH3 के एडिशन से मेरे पास अगेन एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब ट्रांजिशन स्टेट बनने पे जो मेरे पास 3 मेंबर रिंग है ये ओपन होगी हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा वो टर्शियरी बनेगा और मोर स्टेबल रहेगा। तो इस तरह से आपने बॉन्ड ओपन किया तो जैसे बॉन्ड आपने मूव किया आपके पास फॉर्मेशन हुआ टर्शियरी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है एक को उधर भेजना उधर को इधर लेकर आ जाना, ठीक है, मतलब एक दूसरे से आप चेंज करने का काम कर रहे हो, वो क्या आपके पास रीअरेंज। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की अगर बात करते हैं मॉलिक्यूल की रीअरेंजमेंट करता क्यों है, तो देखो पूरा खेल अगर बात करूं तो लेस स्टेबल से हाई स्टेबल की तरफ जाने का पूरा प्रोसेस है। दैट मींस जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्या होना चाहता है स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहता है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो क्या करना चाहता है और स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना चाहता है। कैसे? यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अगर इस CH3 ग्रुप को मैं इस तरफ मूव कर देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी। तो जैसे मैंने CH3 का मूवमेंट किया तो यहाँ पे ये CH3 का मूवमेंट रहा और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन में आपके पास कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है मेरे पास क्या होगा रीअरेंजमेंट प्रोसेस, ठीक है। ऐसे देखते हैं ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये किस में जाना चाहता है टर्शियरी, प्राइमरी में तो जाएगा नहीं क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ। जब हाइड्रोजन का यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ तो इस केसेस में हमारे पास इसका फॉर्मेशन होगा टर्शियरी कार्बोकेटायन और ये H कहां चला गया CH के पास, तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके CH2 में कन्वर्ट हो गया। क्या हटन रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा क्या? नहीं, जैसे जैसे आपके पास चेन लॉन्ग होती जाएगी रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वेरी हाई। कैसे लिखें? अगर मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं CH3 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 CH2 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 और CH2। अब क्या यहां से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस CH3 को मुझे यहां तक ले जाने के लिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 को क्या करना पड़ेगा क्रॉस, तभी तो कार्बन नंबर 5 पर आएगा। तो 1 से मुझे 4 तक क्रॉस करके कहां पे ले जाना पड़ेगा 5। तो यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए मुझे डिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी भी क्या चाहिए होगी हायर। तो यहां पर रीअरेंजमेंट मेरे पास पॉसिबल नहीं होता है। एक अदर एग्जांपल से और समझते हैं इसको। अगर मैं आपके पास बुक्स को इस तरह से अरेंज कर दूं 1 2 3 4 आपके पास 5 ना, बुक्स को अरेंज करना है तो बुक 1 2 3 4 और 5। अब मैं बुक 3 को रिप्लेस करना चाहता हूं 5 से, तो इस केसेस में मैं क्या करूंगा 3 इजीली बुक को निकाल सकता हूं और कहां रख सकता हूं 5 की जगह, और 5 को कहां रख सकता हूं 3 की जगह। रीजन क्या है कि 3 के ऊपर कौन है 4 और 5, तो वेट कम है, तो मुझे इस बुक्स को हटाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए कम, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि बुक्स फर्स्ट को किससे रिप्लेस कर दूं 5 से, तो देखो बुक 1 निकालने के लिए 2 3 4 5 इन चारों बुक्स का वेट किस पे लगा हुआ है बुक 1 पर, तो इस बुक को निकालने के लिए यहां से एनर्जी भी क्या चाहिए होगी मुझे हायर, ठीक है। तो अगर लॉन्ग चेन होगी तो उस समय क्या होगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माइग्रेशंस के लिए आपको क्या चाहिए एनर्जी हायर चाहिए।
तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायंस था हमारे पास, जो कि 4 टाइप्स की थी। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन था, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। फिर भी हम इसके बाद एक लेक्चर और है, उसमें हम कार्बोकेटायन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये आपका जो कार्बोकेटायंस का केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन था कंप्लीट है।